हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडी कंप्यूटर एजुकेशन। और आज हम अपनी फुल स्टैक की सीरीज से फ्रंट एंड वाले पार्ट से एक और क्रूशियल टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है बॉक्स मॉडल। और जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे फायरफॉक्स में हमारे सामने बॉक्स मॉडल ओपन हुआ है, तो हम बात करेंगे इसी बॉक्स मॉडल के बारे में। इस बॉक्स मॉडल की सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, फिर चाहे वो मार्जिन हो, बॉर्डर हो, पैडिंग हो या फिर उसका कंटेंट हो, और इनका प्लेसमेंट कैसे होता है, क्यों इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है, ये सारी की सारी चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे होंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम एक थ्योरेटिकल पार्ट में समझते हैं कि हमारा जो बॉक्स मॉडल होता है वो एक्चुअली में होता क्या है। देखिए, जब भी हमारा कोई कंटेंट रेंडर किया जाता है तो हमने यहाँ पे HTML में करा क्या है, जस्ट एक बेसिक सा कंटेनर बनाया हुआ है जो कि एक डिव है, और उसके अंदर हमने एक SRC को प्लेस कर दिया है, और उसके अंदर हमने कुछ बेसिक सी CSS स्टाइलिंग करी है, जैसे उसका एस्पेक्ट रेशियो, ऑब्जेक्ट को कवर कर दिया और उसकी विड्थ को डिफाइन कर दिया है। तो जब हम किसी भी कंटेंट को ऐसे प्लेस करते हैं, रेंडर करवाते हैं, तो वो एक बॉक्स की तरह ट्रीट किया जाता है बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के द्वारा। अब जो हमारा ये कंटेंट होता है वो जब बॉक्स की तरह ट्रीट किया जाता है तो वो 4 पैरामीटर्स को बाय डिफ़ॉल्ट होल्ड करता है। पहला मार्जिन, दूसरा बॉर्डर, तीसरा पैडिंग और चौथा हमारा एक्चुअल कंटेंट होता है। अभी जो हमारा एक्चुअल कंटेंट है, ये एक्चुअल कंटेंट तो हमारा उतना ही रहता है, लेकिन इसके किनारे किनारे हमें चारों ओर स्पेसिंग मिलती है। फिर चाहे वो बॉर्डर की स्पेसिंग हो, चाहे पैडिंग की स्पेसिंग हो, चाहे मार्जिन की स्पेसिंग हो। तो हमारा जो ये बॉक्स मॉडल है ये दो चीज़ों को डिफाइन करता है कि सबसे आउटर लेयर जो होगी, यानी हमारा जो स्क्रीन का एज है, और उसके बाद की जस्ट जो लेयर होगी, सबसे आउटर लेयर, वो हमारी मार्जिन होगी, जिस पे हमारी बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई नहीं होंगी। फिर आता है हमारा बॉर्डर। तो पैडिंग और मार्जिन के बीच का जो हमारा एरिया होगा वो होगा हमारा बॉर्डर, और फिर कंटेंट और बॉर्डर के बीच का जो एरिया होगा वो होगा पैडिंग। अब समझने वाली बात यह है कि जो हमारी बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सिर्फ बॉर्डर तक अप्लाई होती हैं, बॉर्डर के बाहर नहीं जा सकती। नाउ इस चीज़ को मैं प्रूव करने के लिए, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इमेज को हटा देता हूँ अभी के लिए, और इस इमेज की प्रॉपर्टी को भी मैं हटा ही देता हूँ। और यहाँ पे जो हमारा कंटेनर ब्लॉक है, इस कंटेनर ब्लॉक को सेलेक्ट करते हैं और इसकी हाइट को 25 m कर देते हैं, और विड्थ को भी 25 m कर देते हैं। साथ ही साथ इस पे बॉर्डर लगा देते हैं। अब जो हमारे डिव है वो कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए, डिव पे हमारे बॉर्डर लग गया, साथ ही साथ इसका एक्चुअल जो कंटेंट है वो उसका साइज भी फिक्स हो गया। और अगर इसी का आउटपुट मैं आपको फायरफॉक्स में दिखाऊं तो कुछ ये हमारा बॉक्स बन के आ चुका है। नाउ अगेन, अगर हम डेवलपर टूल पे चलें और चीज़ों को धीरे धीरे कस्टमाइज़ करके समझने की कोशिश करें, तो हमारा ये जो बॉक्स बना हुआ है इस पे हमने अभी सिर्फ बॉर्डर डिफाइन करा है और अपना एक्चुअल कंटेंट डिफाइन करा हुआ है। अगर मैं देखिए कंटेंट को सेलेक्ट करता हूँ, अगर मैं एक्चुअल कंटेंट को सेलेक्ट करता हूँ तो हमारा ये जो बॉक्स है ये पूरा का पूरा बॉक्स सेलेक्ट हो रहा है, जबकि इसमें पैडिंग नहीं है। एंड इफ़ मैं टॉप से पैडिंग बढ़ा देता हूँ और बॉटम से भी मैं उतनी ही पैडिंग बढ़ा देता हूँ, 11 पिक्सल कर देता हूँ, यहाँ भी सेम गोज विथ लेफ्ट एंड राइट, इधर भी 11 कर देते हैं एंड इधर भी 11 कर देते हैं। सो हमारा जो पैडिंग का एरिया है वो एक्चुअल कंटेंट को छोड़ देगा। अब इस चीज़ को प्रूव करने के लिए मैं अगेन यहाँ पे कुछ बॉक्स प्लेस कर दूंगा जो कि एक पी टैग होगा, और पी टैग के अंदर मैं कुछ रैंडम पैराग्राफ लिख दूंगा। साथ ही साथ जो हमारा ये पी टैग है इस पर क्लास अप्लाई कर देते हैं पैरा का, और ये जो पैरा क्लास है इस पे हम लगा देंगे बॉर्डर। तो 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, इस पे हमने बॉर्डर लगा दिया। नाउ देखिए, हमारा जो पैराग्राफ है उस पे भी हमारा बॉर्डर लगा हुआ है, और पैडिंग वो हमारी हट चुकी है। पैडिंग इसलिए हट चुकी है क्योंकि पैडिंग हमने डेवलपर टूल से लगाई थी। लेकिन अगर उसी पैडिंग को मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूँ एक ही बार में, मैंने कहा कि मुझे चारों साइड से 15 पिक्सल की पैडिंग चाहिए, तो हमारा जो पैडिंग है, पैडिंग बॉर्डर के अंदर वाली लेयर है। एंड इफ़ अगर मैं इस कंटेनर पे लगाता हूँ बैकग्राउंड कलर या बैकग्राउंड की कोई सी भी प्रॉपर्टी, लेट्स सपोज हम यहाँ पे एक्वा यूज़ करते हैं, तो वो पूरे के पूरे पैडिंग को ही कवर कर लेगा। बट अगर मैं यूज़ करता हूँ मार्जिन, सबसे पहले तो हम एक यूनिवर्सल सेलेक्टर लगाएंगे और मार्जिन और पैडिंग को रीसेट कर देंगे। मार्जिन को मैंने 0 कर दिया और पैडिंग को भी मैंने 0 कर दिया। अब मार्जिन पैडिंग रीसेट हो गई, तो हमारा ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स हमारा सबसे टॉप लेफ्ट में जाके सेट हो जाएगा। लेकिन अगर इस बॉक्स को अब मैं कंटेनर के अंदर मार्जिन दे देता हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अगर मार्जिन लिखता हूँ और मैंने इसको मार्जिन दे दिया 25 पिक्सल,
तो हमारा जो ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर मार्जिन को क्रॉस नहीं कर सकता, साथ ही साथ हमारा ये जो बैकग्राउंड है वो इस मार्जिन पे नहीं जा सकता। व्हाट डज दैट मीन? अगर हम किसी भी कंटेंट पे मार्जिन दे देते हैं तो हमारा जो ये बैकग्राउंड वाली प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट लगभग प्रॉपर्टीज़ हमारी ऐसी हैं जो हमारे बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर सकती। पहली चीज़ तो ये डिफाइन कर देता है बॉक्स मॉडल। अब आपको 4 डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ मिलती हैं, पहला टॉप, दूसरा राइट, तीसरा बॉटम और चौथा लेफ्ट। तो इनको जो फॉलो करने का सीक्वेंस होता है वो होता है हमारा क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज कैसे होता है? जैसे हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया पैडिंग 15 पिक्सल, लेकिन इसको डिफाइन करने का हमारे पास 2 तरीका है, 15 पिक्सल, 15 पिक्सल, 15 पिक्सल एंड अगेन 15 पिक्सल। तो अगर मैं 4 बार 15 पिक्सल 15 पिक्सल 15 पिक्सल लिखता हूँ तो चारों का मतलब वही होगा। जब ये पेज रीलोड होगा देखिए कोई चेंज नहीं है, सेम वैसा ही है। लेकिन अगर मैं एक को कर देता हूँ 25 पिक्सल, तब देखिए चेंज हो जाएगा एक साइड में, यानी बॉटम साइड में इसने चेंज कर दिया। अगर मैं यहाँ पे 35 कर देता हूँ तो ये राइट साइड में चेंज कर देगा। अब होता क्या है कि सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होती है वो टॉप को डिफाइन करती है, दूसरी प्रॉपर्टी जो होती है वो राइट को डिफाइन करती है, तीसरी प्रॉपर्टी हमारे बॉटम को डिफाइन करती है और चौथी प्रॉपर्टी हमारे लेफ्ट वाले साइड को डिफाइन करती है। सेम गोज विद बॉर्डर रेडियस। इफ आई अप्लाई हेयर बॉर्डर रेडियस 7 पिक्सल्स, तो अगर मैंने एक प्रॉपर्टी डिफाइन करी तो वो तो चारों बॉर्डर्स को कवर कर लेगी। लेकिन इफ़ आई डिफाइन हेयर बॉर्डर टॉप रेडियस, बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस और उसको मैंने 7 पिक्सल कर दिया, तो सिर्फ इधर का कॉर्नर मुड़ेगा, यानी इधर का कॉर्नर का रेडियस जो होगा वो मुड़ जाएगा, थोड़ा सा कर्व हो जाएगा। बाकी सारे के सारे जो कॉर्नर्स हैं वो एज इट इज़ रह जाएंगे। सो एक ये चीज़ भी हमारे बॉक्स मॉडल से ही टॉगल होती है। और बॉक्स मॉडल की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे आपने कई बार डिस्प्ले ब्लॉक और बॉक्स साइजिंग, कंटेंट बॉक्स, ये सब भी आपने लिखा देखा होगा। सेम ऐसे एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है फ्लोट। इफ़ आई राइट हेयर फ्लोट, और अगर मैं इसको राइट कर देता हूँ, फ्लोट राइट वाली अगर मैं प्रॉपर्टी को यूज़ कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे फ्लोट में राइट वाली प्रॉपर्टी भी काम कर रही है और जो इसका हमारा आउटपुट है वो इस पूरे के पूरे कंटेनर को राइट साइड में ले जाके प्लेस कर देगा। अब देखो कंटेनर को राइट साइड में प्लेस करने के हमारे पास कई सारे तरीके हैं, जैसे हम फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं जो कि एडवांस बॉक्स मॉडल का है, ग्रिड बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं जो कि एडवांस बॉक्स मॉडल का भी थोड़ा सा एडवांस रूप है, मतलब फ्लेक्स बॉक्स से भी वो थोड़ा सा ज़्यादा एडवांसमेंट रखता है अपने अंदर। और अगर हम बेसिक प्रॉपर्टी की बात करें तो हम यहाँ पे फ्लोट का यूज़ कर सकते हैं। अब फ्लोट के साथ हमारे पास एक दिक्कत भी आती है, वो दिक्कत होती है कि ये थोड़ा सा रिस्पॉन्सिवनेस को प्रेफर नहीं करता है। तो हम जब एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते हैं तो हमें थोड़े से इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं, इसीलिए लोग फ्लेक्स बॉक्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं। साथ ही साथ हम जेड इंडेक्सिंग को सेट कर सकते हैं और पोजीशन को भी सेट कर सकते हैं। अब पोजीशन में भी हमारे पास फिक्स्ड आता है, एब्सोल्यूट आता है, रिलेटिव आता है। इन सब के बारे में हम एक एक करस्पॉन्डिंग वीडियोस में बात करेंगे अपनी इसी फ्रंट एंड वाली सीरीज़ में, बट अभी हम थोड़ा सा बात करते हैं जेड इंडेक्स के बारे में। तो हमारा जो जेड इंडेक्स होता है, जेड इंडेक्स हमारे 2 स्यूडो क्लासेस होते हैं, बिफोर एंड आफ्टर, उन स्यूडो क्लासेस पे काम करता है। और जेड इंडेक्स का पर्पस ये होता है कि किसी भी जो हमारा आइटम है उसकी इंडेक्सिंग को बताना। Let's suppose we have 2 items and one is absolute and second is relative. I am placing my image and let's see what is changing in our website. Okay, और image वाली जो प्रॉपर्टी है उसको हम फिर से ऑन कर देते हैं और इस पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को हम थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं कंटेनर के। या नाउ वी आर गुड टू गो। एक बार फॉर्मेट कर लेते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। और क्योंकि हमने अपने जो कंटेनर है उसका हमने डिफाइन कर दिया ऑलरेडी हाइट विड्थ, तो इसीलिए वो आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा है। और हाइट को अगर हम यहाँ पे हटा देंगे तो एवरीथिंग इज़ गोना गेट फिक्स्ड। देखिए यहाँ पे सब कुछ सही हो चुका है। और अगर मैं यहाँ पे इस वाले बॉर्डर को हटा दूँ या इवेंचुअली इस पूरे के पूरे पैराग्राफ वाली चीज़ को ही मैं कमेंट आउट कर दूँ, सो या वी आर गुड टू गो। और विड्थ को भी अगर हम ये जो 25mm है इसको अगर हम सही कर देंगे तो ये पूरे में फैल जाएगा, कुछ ऐसा दिखने लगेगा। लेकिन अगर मैं इसको ऑटो कर देता हूँ या यहाँ पे कुछ कंटेंट फिट जैसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको भी अगर हम यूज़ कर दे सकते हैं, फिट कंटेंट, मैक्स कंटेंट, मिन कंटेंट। तो अगर मैं फिट कंटेंट इसको कर देता हूँ तो जितने में हमारा कंटेंट है कुछ उस हिसाब से फिट होगा। क्योंकि डिव हमारा ब्लॉक वाइज कंटेनर है इसलिए ये इशू हमें फेस करना पड़ रहा है। देखिए यहाँ पे बॉक्स साइजिंग कंटेंट बॉक्स है और डिस्प्ले ब्लॉक है, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। अगर ये इनलाइन ब्लॉक होता है या अगर हम इसको चेंज कर देते हैं डिस्प्ले ब्लॉक में
बट वो किसी और दिन के वीडियो के लिए जिसमें हम डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर रहे होंगे। आज हम जेड इंडेक्स के बारे में बात कर रहे हैं। सो इफ़ आई पुट जेड इंडेक्स इन माई इमेज एंड आई से इनहेरिट के बजाय मैं इसको -10 कर दूँ, सो व्हाट इज़ गोना हैपन? नथिंग। बट इफ़ आई प्लेस समथिंग मोर, अब यहीं पे सपोज करिए कि मेरे पास कोई एक और इमेज होती, जैसे हमारा कंटेनर है, और अगर इसके जेड इंडेक्स को मैं कर देता 1, तब क्या होता? तब भी कुछ नहीं होता, लेकिन अब एक काम करते हैं, एक और इमेज ले आते हैं जिसको हम ओवरलैप करवाएंगे पोजीशन एब्सोल्यूट की मदद से। तो सबसे पहले हम एक इमेज को कॉपी कर लेते और एक इमेज को जल्दी से कॉपी करेंगे। देखिए हमारे पास एक माउंटेन्स की इमेज है जिसकी इमेज लिंक को हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे एक इमेज लगा के उसके अंदर हम अपने इमेज को प्लेस कर देंगे। साथ ही साथ हम एरर मैसेज को भी इसके अंदर डाल देंगे। अब देखिए हमारे पास 2 इमेजेस आ चुके हैं हमारे बॉक्स में, दोनों बिसाइड हैं, और क्योंकि हमने दोनों को ऐसे कर रखा है। अब लेट सपोज कि हमारा जो इमेज 2 है, मैं उस पर क्लास दे देता हूँ और इस पे मैं जेड इंडेक्स दे देता हूँ 1 और इसकी पोजीशन को कर देता हूँ एब्सोल्यूट। तो यहाँ पे रिलेटिव है, इसको मैं एब्सोल्यूट कर देता हूँ। साथ ही साथ इसके पोजीशन को कर देते हैं रिलेटिव। तो क्या होगा, ये दोनों इमेज एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। अगर मैं इस वाली इमेज का भी जो पोजीशन है उसको मैं लेफ्ट 0 कर दूं और टॉप भी 0 कर देते हैं इसका, तो ये इमेज ओवरलैप हो जाएगी पूरी की पूरी। अब जेड इंडेक्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि इस इमेज का ये बता सकते हैं कि जो लेयर है, बेसिकली जो पहली और दूसरी लेयर बन रही है वो कौन सी लेयर होगी। तो हमने जो हमारी पहली वाली इमेज है उसको हमने -10 डिफाइन करके रखा हुआ है, बट इफ़ मैं इसको 2 डिफाइन कर देता तो हमारी जो दूसरी वाली इमेज है वो ऊपर आ जाएगी, लेकिन इसका जेड इंडेक्स बाद में आ रहा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो इस इमेज को हम यहाँ से हटा देते हैं, इसको हम कमेंट आउट कर सकते हैं, और अगर हम ऐसा कमेंट आउट कर देंगे तो बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। सो बॉक्स मॉडल से कुछ ऐसी चीज़ें हम टॉगल कर सकते हैं। तो आज हमने बात करी जेड इंडेक्स के बारे में, जो कि अलग अलग 2 प्रॉपर्टीज़ के बारे में थी और 2 एलिमेंट्स पे थी एक्चुअली, और जिसमें हमने समझा कि अगर 2 कंटेंट ओवरलैप्स कर रहे हो तो उनको जेड इंडेक्स की मदद से हम कैसे ठीक कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें यहाँ पे पोजीशन का भी एक वो मिलता है, लाइन हाइट मिलता है, फ्लोटिंग मिलता है, फ्लोटिंग भी हमने करके देखा राइट साइड, फिर डिस्प्ले हमने लगा के देखा, बॉक्स साइजिंग देखी। अच्छा, हमने ये जो फ्लोट राइट लगाया हुआ है, अगर हम इस प्रॉपर्टी को हटा देते हैं तब क्या होगा, हमारा जो फ्लोट है वो नन हो जाएगा। और अगर हम अपने आउटपुट पे चलेंगे तो हमें क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे? नहीं। उसके पीछे का रीज़न ये है, जो हमारा डिव है वो पूरा का पूरा ब्लॉक वाइज कंटेनर है, तो पूरे के पूरे अपने विड्थ को ही यूज़ करेगा। कितना भी आप उसमें कुछ करें वो अपनी 100% विड्थ को यूज़ करता है। जबकि वहीं पे जो इनलाइन कंटेनर्स होते हैं या इनलाइन ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं वो अपनी पूरी विड्थ को नहीं यूज़ करते। जैसे स्पैन हो गया, अगर स्पैन के अंदर आप कुछ लिखते हैं तो वो बस उतनी ही स्पेस को कवर करता है जितना उसके अंदर कंटेंट होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो तो हमें फीडबैक देके ज़रूर बताएं। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।